हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपका जो यूटेट एग्जाम होने वाला है 27 सितंबर को, उसमें हम पेडागोजी सेक्शन को कैसे कवर करने वाले हैं। तो पेडागोजी सेक्शन जैसा कि आप जानते ही हैं, यहाँ पर भी आपका 30 नंबर का सीडीपी सेक्शन आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो देखेंगे आज हम कि उसमें 22 नंबर यानी 22 से ज्यादा एक्चुअली हम कैसे लेकर आए। आपको पता ही है आपका पेपर जो है लगभग 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 5 सेक्शन जो है आपके, ईच सेक्शन आपका कितना 30 नंबर का सेक्शन है, ठीक है। 30 मार्क्स का आपका सेक्शन है ईच, उसी से आपके 150 नंबर का पेपर बनता है। तो हर सेक्शन में आप कम से कम अगर आप 22 प्लस लाने की कोशिश करें तो आपकी मेरिट तो वैसे ही क्लियर हो जानी है। मेरिट मतलब यहाँ पे तो आपको मिनिमम मार्क्स कितने लाने होते हैं, यहाँ पर आपको 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं जनरल कैटेगरी वालों को। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज वाले हैं उनके लिए थोड़ा और जो है कम मार्क्स लाने होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 22 प्लस कम से कम आप हर सेक्शन से कैसे स्कोर कर सकते हैं। लगातार इस वीक हम आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और सभी रिस्पेक्टिव टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहे हैं कि कहाँ से आप किस तरीके से तैयारी करें कि कम से कम 30 में से 22 प्लस नंबर आप ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेडागोजी के बारे में। सबसे पहले तो पेडागोजी के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर एक तो आपकी प्योर 30 मार्क्स की सीडीपी सेक्शन आती है, यानी जो फर्स्ट सेक्शन आपका होता है वो पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो 30 के 30 क्वेश्चन होते हैं प्योरली पेडागोजी पर बेस्ड होते हैं। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, अब 5 सेक्शन में से एक सेक्शन हटा दो, एक सेक्शन जो है वो तो आपका 30 का 30 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के, बाकी के जो 4 सेक्शन है उसमें भी लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी के आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं एसएसटी वालों की बात करूं तो एसएसटी वालों के 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो 60 क्वेश्चंस में भी उनके 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी के देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से अगर 6 का अगर एवरेज लगा के चलो तो 6 4 से 24, लगभग 24 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट या हर सेक्शन में भी पेडागोजी के देखने को मिलते हैं। टोटल इनका कर लोगे तो आपको लगभग यहाँ पर 54 क्वेश्चन जो है सीडीपी सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा सीडीपी सेक्शन जो है आपका वो इतना इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस जो आप अलग अलग तैयार करेंगे अपने सब्जेक्ट के वो तो करेंगे ही करेंगे, पेडागोजी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तैयार करना एक ही जगह पे तैयार करोगे, सब्जेक्ट में आपको बस एक एक टॉपिक एक्स्ट्रा तैयार करना होता है, वहां से आपका आराम से आपके वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। तो लगभग 90 में से देखो 54 तो यहीं पर से है, इसी में से आप कितना कवर कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं, वैसे तो आपका पेडागोजी का सेक्शन काफी बड़ा होता है यूटेट में, हालांकि सिलेबस इन्होंने जो वहां दिया हुआ है अपने वेबसाइट पे वो सीटेट का छाप दिया है। सीटेट में बहुत सारे टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं आपका, वहां पर आप देखोगे तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या एडजस्टमेंट से रिलेटेड या फिर आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड या फिर आपका वहां पर आप कह लो जो आपका मेमोरी वगैरह पे है वो क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। पर्सनालिटी पे वहां पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर सब पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे जो है सारी ही चीजें पूछी जाती हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आप लीव आउट कर ही नहीं सकते। अब मैं सब लिखने बैठूंगी तो समय आपके पास इतना है नहीं, टाइम नहीं है आपके पास इतना। आज जो है आपकी देखिए आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। इससे पहले हमने एक वीडियो करी थी जिसमें आपका लगभग कितने 34 दिन बचे थे, आज 34 दिन से भी कम होते चले जा रहे हैं। तो 1 महीने का टाइम मान के चल लो कि 1 महीने का टाइम आपके पास है और उसमें आपको अगर पूरा कवर करना है, जिसने तैयारी बिल्कुल भी शुरू नहीं की, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आपके लिए ये वाले टॉपिक्स हैं, इनको तो आप छोड़ नहीं सकते, इनको आप जरूर कवर कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि ये आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी को भी इंक्लूड कर देंगे। चलो एक एक करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास की बात करोगे, यहाँ पे से क्वेश्चन आने ही आने, और कम एक क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं आपके। और एक ही कॉन्सेप्ट बस लेके चलना है यहाँ पर कि जो भी आपको किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही हैं वो उसकी हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट दोनों की इंटरेक्शन से जो है वो आपको देखने को मिलती है। ये यहाँ पर कई जगह आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये तो है ही, साथ ही साथ आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनिशियली आपका कॉन्सेप्ट कैसा है,
फिर इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट इसके सिद्धांतों पे सवाल आ जाता है, ये आपको जरूर करना है। और कौन से इसको आपके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मैंने बताया हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, दोनों ही जो है प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जरूर पढ़ोगे। देन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की अगर करना चाहो वाइगोत्स्की कर लो, नहीं तो एरिक्सन, ठीक है। एरिक्सन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर पियाजे और कोहलबर्ग से तो आपका क्वेश्चन आता ही है। पियाजे ने जो है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है उसके ऊपर अपनी थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, और जो आपकी 4 स्टेजेस है उसका एज ग्रुप आपको याद होना चाहिए, उसमें कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल नाम से ही पूछ लेते हैं, तो इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ें। कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास कैसे होता है बच्चों के अंदर, इसके ऊपर अपनी थ्योरी दी है। वाइगोत्स्की का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने भी अपना डेवलपमेंट के ऊपर ही यहाँ पर दी है, लेकिन इन्होंने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की बात की है कि जो बच्चे के वृद्धियो विकास होता है, बच्चे के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास होता है उस पर पर्यावरण का और जो सोसाइटी है उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे के अंदर कैसे होता है, ये सारी चीजें इसमें इन्होंने बता रखी है। और स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इसके अलावा आपका यहाँ पर MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन या मोर नॉलेजेबल अदर किसे कहते हैं, इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इसमें भी अगर छांटना चाहते हो तो पियाजे और कोहलबर्ग को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। पियाजे और कोहलबर्ग करना ही करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरीज आप जरूर करेंगे, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज है। फिर आता है आपका लर्निंग और उसकी थ्योरीज। अब लर्निंग क्या है, इस पर अधिगम पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, अधिगम की कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अधिगम की थ्योरीज यानी अधिगम के सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी है, स्किनर ने थ्योरी दी है, इनके कुछ विशेष कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको जरूर पढ़ो। अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा है, 1 महीना बचा है, अगर आपसे नहीं आपको समझ में आ रहा है कि भाई इतनी सारी थ्योरीज का मैं एक्सप्लेनेशन कैसे पढूं, वैसे तो साइकोलॉजी की थ्योरीज ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती हैं, एक्सपेरिमेंट से बता रहे होते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि क्या चीज कैसे हो रही है, तो बहुत कहानी की तरह सुनते जाओ ना, उसी में मजा आ जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी हो रही है तो थ्योरी और उसका थ्योरी का नेम और किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है ये जरूर याद कर लो, ठीक है। क्या याद कर लो, जैसे थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया है, प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का जो है आपका थ्योरी दी है। फिर स्किनर की याद कर लो, ऑपरेंट कंडीशनिंग उन्होंने दी है, ठीक है। पैवलोव वॉटसन का याद कर लो, क्लासिकल कंडीशनिंग उन्होंने दी है। तो ये सारी चीजें कम से कम बेसिक बेसिक जरूर याद कर लो, किस पे एक्सपेरिमेंट किया है, अगर वहां पढ़ने बैठोगे तो वैसे तो स्टोरी की तरह छोटी छोटी चीजें ही है। थॉर्नडाइक के जैसे आपके लॉज ऑफ लर्निंग है वो जरूर पता होने चाहिए, 3 उन्होंने मुख्य जो प्राइमरी लॉज दिए हैं, बाकी उन्होंने सेकेंडरी लॉज दिए हैं, लेकिन लॉज ऑफ लर्निंग यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। थॉर्नडाइक और उनके लॉज को आप छोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये आपके जो सेक्शन वाइज अलग अलग पेडागोजी क्वेश्चन आने वाले ना, वहां पे भी पूछ लेता है, कई बार लर्निंग से रिलेटेड चीजें पूछ लेता है, तो इसलिए लर्निंग को यहाँ पर आपको अच्छे से करना ही है। तो लर्निंग की थ्योरीज हो गई, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो थ्योरी और उसका साइकोलॉजिस्ट का नेम तो जरूर पढ़ना है आपने। फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा की डेफिनेशन, 2 ही टाइप की अभिप्रेरणा होती है, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक, ठीक है, बस उतना पढ़ लो, आंतरिक और बाह्य। अभी भी बता दूं ना कि आंतरिक कब कहेंगे, अगर कोई काम करने में मुझे अंदर से खुशी मिल रही है तो मैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हूँ, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हूँ। अगर कोई रिवॉर्ड के लिए बाहर से मुझे कोई रिवॉर्ड दे रहा है कि मैं इसलिए काम कर रही हूँ कि सामने से मेरी प्रशंसा होगी या मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है, एक्सट्रिंसिक, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक मैस्लो की थ्योरी है, वो पढ़ लो कि एक हायरार्की जैसी उन्होंने दे रखी है ऐसे करके, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंसान अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए आगे लर्न करता रहता है, और नीड्स को इन्होंने एक पदानुक्रम में लगाया है, ये आपको पता होना चाहिए। खत्म है यहीं पे, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको आपको रेडी कर लेना है। फिर इंटेलिजेंस, थ्योरीज एंड टेस्ट, यहाँ स्ट्रिक्टली मैं कहना चाहूंगी इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है डिटेल मत करो, सिर्फ थ्योरी का नाम और उसका साइकोलॉजिस्ट किसने दिया वो उसको याद करो, बस उतना भी काफी है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसने दी है, थर्स्टन ने दी है, ठीक है। ऐसे करके बस खाली नाम याद कर लो, बस याद आपको आ जाएगा, ठीक है। देन टेस्ट आपको अच्छे से करने, ठीक है। इंटेलिजेंस टॉपिक आपको करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थ्योरी का सिर्फ नाम और साइकोलॉजिस्ट याद कर लो, टेस्ट जो है वो थोड़ा ढंग से याद कर लो, टेस्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इंटेलिजेंस टेस्ट और फिर IQ वगैरह क्या होता है। फिर पर्सनैलिटी पे से भी
देखो पर्सनालिटी आपसे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लेता है, पर्सनालिटी की थ्योरी पे भी अगेन वैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। आपसे थ्योरी का नाम और उसके साइकोलॉजिस्ट का नाम किसने दिए जरूर पूछ लेगा। पर्सनालिटी टेस्ट पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगेन यहाँ भी मैं कहूंगी टेस्ट को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपके हुए पेडागोजी के। अब टीचिंग, टीचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन नॉट लीव दिस टॉपिक। क्यों कह रही हूं मैं ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट? आप कोई भी सेक्शन उठा लो, साइंस उठा लो, ईवीएस उठा लो, एसएसटी उठा लो, मैथ उठा लो, टीचिंग मेथड पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, टीचिंग एड के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आपके जो असेसमेंट होता है डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट वहां पर क्वेश्चन को जरूर पूछेगा। तो टीचिंग वाला जो टॉपिक और असेसमेंट वाला टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके सारे सेक्शंस को भी कवर कर रहे हैं। अगर ये आपने यहाँ पढ़ लिया ना, मतलब सारे सेक्शंस में आपने कवर कर लिया। सारे सेक्शंस में खोल के देखोगे ना, वहां पे घुमा फिरा के टीचिंग मेथड पर ही आपका क्वेश्चन है, टीचिंग एड पर ही आपका क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट पर ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीसीई के जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो आपका सेक्शन वाइज भी पूछा हुआ है। तो यहाँ पर से जो आपका है, ठीक है, टीचिंग अपने आप में वैसे तो ब्रॉड टॉपिक है। टीचिंग में आप क्या क्या पढ़ोगे, शिक्षण क्या होता है, इसके टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स कैसे हैं इसके, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर टीचिंग, लेवल्स हैं इसके, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। फिर इसके बाद इसके फेजेस हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, आपका पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज प्लानिंग फेज है, और ये आपका सेक्शंस में भी पूछ लेगा, यहाँ भी पूछ लेगा। प्री एक्टिव फेज यानी वो आपका योजना चरण है, इंटरएक्टिव फेज जिसमें रियल टीचिंग होती है, इवैल्यूएटिव फेज जिसमें मूल्यांकन होता है, ठीक है। बस इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें ही हैं, लेकिन इनको कवर जरूर करना है आपने। ये दो टॉपिक आपके सेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन की पेडागोजी यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर आरटी 2009, यहाँ पर थोड़ा बहुत सेक्शंस देखो। आरटी में से अब क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछने लगा है, भाई मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि बहुत समय से बहुत पुराना हो गया है ना, और हर टीचिंग एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन तो इसमें से बन ही जाते हैं। एनईपी 2020 में से क्वेश्चन पूछ सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन फेवरेट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इस पर आपके 1 से 2 क्वेश्चन होने ही होने हैं। एक तो होगा ही होगा, 2 या 3 भी हो सकता है, और अन्य पेडागोजी वाले जो सेक्शन है आपके, उनमें भी वो आपसे पूछ सकता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सामान्य बच्चों के लिए भी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी है, सबको एक साथ बिठाकर पढ़ाना है, उनके लिए जो भी आपको एजुकेशनल एक्टिविटीज में जो भी चेंज करना है, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, वो सब देनी होगी। ये क्या समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। लर्निंग डिफिकल्टीज 1 पेज का है बस खाली। डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैल्कुलिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, ये बस एक जगह पर, यहाँ पर आप कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज हैं 1 पेज में लिख लोगे, वहीं से एक क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि अगेन ये आपका जो सेक्शन वाइज पेडागोजी है उसमें आपका ये काम आएगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, लोगों ने और लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट करी, लेकिन मैं यहाँ भी इंग्लिश और हिंदी को जनरली ले रही हूँ। वहां पर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहले तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो स्किल्स है, LSRW, लीड, लर्न, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर रीड करना शुरू करता है, अक्षर पहचानते हो ना, ए फॉर एप्पल, फिर इसके बाद लिखना शुरू करता है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का तरीका है, किस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होगा, ठीक है, मतलब स्किल्स कैसे यहाँ पर सीखे जाएंगे। बाकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर आपकी एक चॉम्स्की की थ्योरी है, उसके ऊपर आप पढ़ सकते हो, वो आपका इंग्लिश की पेडागोजी हो या हिंदी की पेडागोजी हो, दोनों में आपको काम आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे अगर साइंस पढ़ने चलोगे तो साइंस क्लब, साइंस एग्जीबिशन, वहां पे मतलब क्या वहां पर एक्टिविटीज होती है, कलर एक्टिविटीज। मैथ्स में आपसे वेन हेल की एक थ्योरी पूछ लेते हैं, तो वो तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक में जाना चाहोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा भी कवर कर सकते हो, अगर आप अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो। ये मैंने बेसिक बताया कि ये चीजें आप छोड़ नहीं सकते, और एक बार अगर आपने ये चीजें कर ली ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, क्योंकि जब आप सीडीपी सेक्शन करोगे वहां पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, इतने सारी अगर आपने ये चीजें कवर कर ली उसके बाद, और साथ ही साथ जब आप सेक्शन वाइज पेडागोजी देखोगे वहां पे भी आपको चीजें बहुत बहुत आसान लगेंगी। जब हम अन्य जो आपके सेक्शंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वहां पर मैं पेडागोजी के एक आध क्वेश्चन लेके भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से देखो वहां पर इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें पेडागोजी वाला सेक्शन जो है वो कवर करना है। इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट 30 मार्क्स जो है वो इसमें से हैं, सेक्शन वाइज भी जो आपके मार्क्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। 90 मार्क्स अगर लेकर आने हैं
तो मैक्सिमम तो यहीं से है। अगर इसको कवर कर लेते हो अच्छे से, जो कि आपको करना चाहिए, पेडागोजी आपको छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो साइंस उठाओगे या कुछ और आपका उठाओगे, आप एसएसटी उठाओगे, वहां पर आपको बहुत सारे यूनिट्स पढ़ने हैं, क्योंकि एसएसटी पढ़नी है 6 to 8 की पढ़नी है, साइंस पढ़नी है 6 to 8 की पढ़नी है, ईवीएस पढ़नी है 1 to 5 की किताबों का देखना है, और ईवीएस में तो और भी बहुत सारी चीजें पूछ ले रहे हैं, वो एक्स्ट्रा भी बहुत पूछ ले रहे हैं। तो आपका पेडागोजी सेक्शन जो हो जाता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इसके साथ मैं कहूंगी लैंग्वेज वाला सेक्शन भी आप लोगों के लिए बहुत स्कोरिंग है। तो अगर इन 3 चीजों पर फोकस करते हो ना, पेडागोजी सेक्शन पर और अपनी 2 लैंग्वेज वाले आपके सेक्शंस पर, क्योंकि लैंग्वेज में आपका क्या है, लैंग्वेज में आपका एक अनसीन पैसेज आ रहा है, एक पोइट्री आ रही है, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश आ रहा है, और दोनों में से 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 5-5 क्वेश्चन का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भी 10 क्वेश्चन है आपके जो अनसीन पैसेज और पोइट्री पे हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी आपके 10 क्वेश्चन है जो अनसीन पैसेज और आपके पद्यांश में से है, प्लस आपके 4-5 नंबर पेडागोजी के आ रहे हैं। तो यहाँ से देखो 15-15 मार्क्स तो आपके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में इस तरीके के हैं जो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अनसीन पैसेज में से आंसर निकालना टफ नहीं होता, पोइट्री में से निकालना मैं मानती हूँ थोड़ा सा वहां पे टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। उसके अलावा पेडागोजी अगर आप कवर कर रहे हो तो वहां से तो कर ही लोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी मार्क्स कवर हो रहे हैं, 30 मार्क्स की सीडीपी आ रही है, लैंग्वेज में से भी आप 15-15 30 मान के चलो, 30 मार्क्स तो वहां पे भी अच्छे खासे कवर हो रहे हैं, प्लस अदर सेक्शंस की पेडागोजी भी कवर कर लो। मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है, पता नहीं क्यों यूटेट के पेपर को सब लोग टफ समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो पेडागोजी का सेक्शन है आप कैसे कवर कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था आने वाले दिनों में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करते हुए चलेंगे, जैसे अभी भी मैंने आपको कुछ कुछ चीजों का एक ब्रीफ आइडिया दिया ना, ऐसे ही करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप अपने आप को यूटेट के एग्जाम के लिए काफी प्रिपेयर्ड पाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, अगर आपको यूजफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये सारी ही पीडीएफ जो हम सेक्शन वाइज पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लस आगे भी जो हम एमसीक्यूज कराएंगे, ये यूट्यूब पे कराने वाले सारे मटेरियल की जो पीडीएफ है आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है मेगा जायसवाल अचीवर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम इन पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपके लिए रेडी टू स्टडी मटेरियल, मतलब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, कंटेंट आपको पता होगा, और उसके बाद जो एमसीक्यूज वगैरह करेंगे वो भी आपको वहां पर आसानी से मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। इसके अलावा अगर आप अभी भी हमारे कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, लेक्चर्स वहां पर काफी सारे हो चुके हैं, पीडीएफ कंटेंट है, टेस्ट वहां पर ऐड हो रहे हैं, संडे टू संडे टेस्ट वाले टॉपिक वाइज भी हैं, साथ ही साथ वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आप उनको अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी अचीवर्स ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।